गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी चैप्टर 5 वचन का पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, वचन तो वचन क्या होते हैं कि जैसे मान लो हमने कह दिया कि गाय घास चरती है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कह दिया कि गाय घास चरती है। उसके बाद कह दिया कि बंदर ने टोपी पहन रखी है। फिर दूसरी बार कह दिया कि बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। पहले मैंने क्या कहा, गाय घास चरती है। गाय कौन सा वचन है? गाय एक वचन है। फिर मैंने दूसरी बार क्या कहा, गायें घास चरती है। तो गायें हैं तो एक से अधिक हो गई, यानी बहुवचन हो गया। फिर मैंने एक वाक्य क्या बोला था, बंदर ने टोपी पहन रखी। बंदर ने टोपी पहन रखी, बंदर भी एक है, टोपी भी एक है, एक आया ना, एक वचन। फिर बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। बंदरों ने टोपियां, बंदर एक होता है, बंदरों बहुत सारे हो गए, टोपियां बहुत सारे हो गए। इस प्रकार हमने देखा कि एक वचन में एक ही वस्तु आएगी और बहुवचन में एक से अधिक आएगी। तो इस प्रकार हमें संख्याओं का बोध होता है। जो ही वाक्य पढ़ते हैं और वाक्य में जो संख्याएं आती है, संख्याओं से हमें पता चलता है कि ये एक है या एक से अधिक है। तो देखिए इसकी परिभाषा देखिए वचन की, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। क्या कहा? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हिंदी में वचन के दो भेद हैं। कितने हैं हिंदी में वचन के? कितने भेद हैं? दो। कितने हैं? दो। अब देखिए एक वचन हो गया, फिर हो गया बहुवचन। एक में एक संख्या आएगी, कोई भी लो, है ना। इसमें बहुवचन में अनेक यानी एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा, है ना। अब देखिए एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन पहला कौन सा है? हिंदी में कितने वचन है? दो, एक वचन और बहुवचन। ध्यान रखना, संस्कृत की तरफ मत चले जाना। संस्कृत में तो तीन होते हैं, जबकि हिंदी में दो ही होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, एक व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। चाहे एक वस्तु हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो, उसमें एक का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। अब जैसे मान लो कह दिया कि तितली उड़ रही है, ठीक है ना। कुत्ता दौड़ रहा है, मेज पर पुस्तक पड़ी। देखो तितली उड़ रही, तितली एक है, कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ते ने कहा, कुत्ता दौड़ रहा है। मेज पर पुस्तक नहीं कहा है, पुस्तक है, ठीक है। तो ये सभी एक दिखाई दे रहे हैं, जितने भी है ना, ये सभी क्या है? ये सभी देखो, तितली, कुत्ता, पुस्तक, ये सभी कितने हैं? सभी एक हैं। सभी क्या है? एक एक हैं। तो क्या हो गया? ये एक वचन हो गया। इस वाक्य में क्या है? ये तीनों वाक्य किसके हैं? एक वचन के हैं, है ना। अब देखिए
बहुवचन, बहुवचन में देखिए शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध होता है। देखो यहाँ शब्द में देख लो, वहाँ वस्तु था, व्यक्ति था और प्राणी था, और यहाँ देखिए वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों का बोध होता है। शब्दों में भी फर्क है ना। प्राणियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना। देखो अब इसमें देखो, उसमें क्या था, एक वचन में तितली था, इसमें क्या, तितलियां उड़ रही है, नावें तैर रही है, महिलाएं पूजा कर रही है। अब अगर आ जाए, कुत्ते दौड़ रहे हैं, है ना, कुत्ते दौड़ रहे, हैं, है ना, इस प्रकार। तो देखो तितलियां, नावें, महिलाएं, कुत्ते, ये सभी क्या है, एक से अधिक हैं। एक से क्या है, अधिक हैं, अनेक हैं। तो ये हो गया बहुवचन। अब देखिए वचन की पहचान। वचन की पहचान 3 प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से की जा सकती है। संज्ञा शब्द, संज्ञा का नाम, संज्ञा यानी नाम। सर्वनाम यानी कि नाम नहीं होता है, उसे उनके, तुम, तुम्हारे ऐसे कहेंगे। क्रिया, हंसना, गाना, नाचना, बजाना, चलना, दौड़ना, ये सभी क्या है, क्रिया, एक्टिविटी जब होती रहती है। किन किन से 3 प्रकार कौन से होंगे? संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से और क्रिया शब्दों से। संज्ञा शब्द से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। तो पता चला ना अपने को, वचन के 2 भेद, एक वचन, बहुवचन। उसी प्रकार वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है, जैसे संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से और क्रिया शब्दों से। तो संज्ञा शब्द से हमने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों से एक वचन और बहुवचन की पहचान होती है। जैसे देखते हैं अपन संज्ञा शब्द, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है। मंदिरा संतरा खा रही है। माली फूल माला बनाता है। तो देखिए अब ये बच्चा सो रहा है, एक बच्चा सो रहा है। मंदिरा संतरा खा रही है, अब संतरा कितने जने खा रहे हैं? एक जना खा रही है। माली फूल माला बनाता है, माली जो है वो फूल माला बनाता है। अब देखो बच्चा, संतरा, फूल माला, ये सभी क्या एक वचन का बोध कराते हैं। ठीक है ना। तो इसमें संज्ञा शब्दों से भी पता चलता है, ये सभी नाम हो गए। ठीक है ना। अब जो ही बहुवचन की बात करें तो बच्चे सो रहे हैं, मंदिरा संतरे खा रही है, माली फूल मालाएं बनाता है। तो बच्चे, संतरे, फूल मालाएं, ये सभी क्या हो गए? बहुवचन के रूप में हो गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो जितने भी वचन की जो संज्ञा शब्द से आए तो वो हमें पता चल गए कि ये एक वचन है और ये बहुवचन। जैसे बच्चा सो रहा है तो बच्चा एक है,
बच्चे सो रहे हैं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो गए। तो इनमें हमें फर्क मालूम हो गया। तो संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? नाम। नाम संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है, नाम से ही पता चल जाएगा। और वाक्य में भी हम पहचान जाएंगे कि ये एक वचन का है, नाम होते हुए भी वो एक है, तो पता चल जाएगा ये संज्ञा का वाक्य है और इसमें एक वचन है ना। तो देखिए सर्वनाम, सर्वनाम शब्द से वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम। अब ये सर्वनाम आपको पता चल गया कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर कार्य होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से भी एक वचन और बहुवचन होने का बोध हो जाता है। अब सर्वनाम शब्द जो है ना, वह, वे, तुम, तुम्हारे, आपके, ऐसे ऐसे आएंगे, नाम नहीं आएंगे, उसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे। वह घूमने गया, क्या कहा मैंने? वह घूमने गया। वह क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। आपको जो ही पूछ लिया कि वह क्या है तो पता चल गया कि नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और जो ही यहाँ पूछ लिया कि सुरेश घूमने गया, तो सुरेश नाम आते ही आपको पता चला कि ये तो संज्ञा है ना। ऐसे अपने को पता रखना है। वह घूमने गया, तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है और वह एक है, तो वो एक वचन हो गया। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। मेरा शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम है ना। अगर ये कहा जाता कि यह अंशुमान का घर है, तो पता चल जाता कि अंशुमान का घर है ये, तो नाम आते ही ये संज्ञा का शब्द हो जाता। उसने खाना खा लिया, मान लो प्रश्न क्या, किसने? तो अपन नाम बताएंगे। जब नाम नहीं जानते हैं तो कहेंगे उसने खाना खा लिया है। जो ही उसने शब्द आया तो वो सर्वनाम शब्द हो गया। तो ये वह, मेरा, उसने, वह, मेरा, उसने, ये क्या है? एक वचन के वाक्य है। और ये तीनों क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है ना। अब जो ही एक वचन का प्रयोग किया तो इसमें सर्वनाम में बहुवचन भी चले आएंगे। वे घूमने गए, वे शब्द है, वह नहीं है। वह क्या है? वह तो हो गया एक वचन और वे हो गया बहुवचन, है ना। यह हमारा घर है, ठीक है। उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया है। इस प्रकार देखा कि वे, हमारा, उन्होंने, जो ही शब्द है वे, हमारा, उन्होंने, कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। और ये जो तीनों हैं वो सर्वनाम शब्द हो गए, है ना। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो वचन हैं वो एक वचन और बहुवचन होते हैं। और शब्दों से हम पता भी कर लेते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। एक वचन में एक का बोध होता है, बहुवचन में अनेक का बोध होता है। वचन के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया।
संज्ञा शब्द में नाम होता है, सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार को प्यारे बच्चों आपको ढंग से पढ़ना है, ढंग से सुनना है, समझना है और ये पूरा चैप्टर जो है कॉपी में करना है, डेट लगानी है, सुंदर राइटिंग में कार्य करना है और पेज नंबर भी लगाने हैं। तो इस प्रकार आपको सुंदर राइटिंग काम करना है। प्रश्न जब प्रेषित हो तो प्रश्न लिख करके उसके आंसर भी सही ढंग से उत्तर देवें। सभी बच्चे राइटिंग सुधारने की कोशिश करें। थैंक यू।